कहते हैं ना कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो इस जमीन पर तो जिंदा रहना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में। दोस्तों, बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया यूपीएसआई के बारे में बताइए कि इसका एग्जाम कब हो सकता है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज इसी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखो, सबसे बड़ा डाउट यह है कि भैया इसका एग्जाम कब होगा। तो देखो, इसके एग्जाम के बारे में बताऊं कि आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। तुम्हें पता ही, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एग्जाम सेंटर जो चेंज कर रहा है, बहुत जगह जगह किस एग्जाम सेंटर को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमें एग्जाम कब लेना चाहिए। तो इसका कम से कम इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 महीने तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी लगभग 25 दिसंबर तक आपको क्लियर हो सकता है कि इसका एग्जाम कब लिया जाएगा। मैं ये मान के चलूंगा कि इसका जनवरी के फर्स्ट वीक से इसका एग्जाम हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, जनवरी और फरवरी के बीच में नहीं होता है, तो इसका एग्जाम मई जून में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रधानी के, जिला पंचायती के, सब ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बीच वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आयोग ऐसा काम नहीं करेगा, वो उससे पहले ही पहले एग्जाम कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 2027 से पहले पहले इस वैकेंसी को पूरा करना है ताकि वो बता सके कि हमने भी जॉब दी है। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया हमें किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो देखो, मैं आपको बताऊं, आप आयोग की जो वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहां से सिलेबस पूरा डाउनलोड कर लीजिए। ये 2 पेपरों में इसका सिलेबस है, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, और तुम्हारे साथ साथ हिंदी भी, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह, जीके वगैरह जो भी है, सब चीज इसमें दे रखी है। आपको क्या करना है, अभी से एक टास्क तैयार करना है पूरे दिन के लिए कि हमें, और डेली बेस करना है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में जैसे वर्णमाला टॉपिक है, पर्यायवाची विलोम शब्द है, तो आप जैसे आज हमें क्या पढ़ना है, हमें वर्णमाला पढ़नी है, तो वर्णमाला को हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब हाईलाइट कर लोगे तो आपको पता है कि मुझे किस टाइम इसको हिंदी को पूरी कंप्लीट करना है, वर्णमाला को पूरी कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में जैसे तुमने पता है कि भाई हमें भारतीय न्याय संहिता पढ़ती है, बीएनएस पढ़ना है, तो उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना हो, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इनके बारे में आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। मैथ में हमें कौन सा टॉपिक करना है तो उसके लिए भी हाईलाइट करके डेली बेस ये टास्क तैयार कीजिए और पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन इसकी तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद, और ये तैयारी जो करनी है आपको लगातार सप्ताह में 5 दिन करनी है। 5 दिन के बाद लास्ट के 2 दिन जो आपको उसी चीज का रिवीजन करना है जो आपने 5 दिन में पढ़ा है। ठीक, और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको सप्ताह में 1 दिन देना है, वो भी संडे में। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 दिन इसलिए देना है क्योंकि आपकी देखो अभी रिवीजन करना है आपको। रिवीजन जितना करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अगर आप मॉक टेस्ट, मान लीजिए 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, 2 घंटे वो, और फिर इसका साथ साथ एनालिसिस करोगे तो कम से कम 3-4 घंटे इसमें गायब कर दोगे। अगर आप इसको अगर 1 दिन में करोगे तो आप एक दिन में तो 2-4 घंटे तो दे ही सकते हो ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर सप्ताह में 3-4 बार दोगे तो फिर दिक्कत आपको पड़ जाएगी। अभी आपके पास केवल रिवीजन करने का समय है, आपका अगर सिलेबस पूरा हो चुका है तब, ठीक है, तो आप रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था, वो ये हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ना चाहिए, किस टाइम हमें आराम करना चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूं, आपको टुकड़ों में पढ़ना चाहिए और टुकड़ों में ही सोना चाहिए। ठीक है, देखो, आपको सुबह में 4 बजे उठना ही पड़ेगा। मैं इसलिए 4 बजे क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि आपको एसआई की वैकेंसी लेनी है, 4543 के आसपास में इसकी वैकेंसी है, आपको स्टार लगाना है। और मेरे भाई इसकी सैलरी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको वो खाने का पूरा मालिक होता है, ये जो ये चाहे वो ये कर सकता है। तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छी खासी सैलरी इसमें रहती है, वैल्यू भी अच्छी खासी रहती है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। भाई नींद तो सबको आती है, हमें भी नींद आती है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो सुबह सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उठना पड़ेगा। आप 5-10 मिनट के लिए जब आपको अलार्म लगा करके सोए या जैसे भी सोए, 5-10 मिनट के लिए सोचिए क्या आज मैं जो नींद खराब कर लूं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये नींद जो मुझे बहुत अच्छा इंसान बना करके जाएगी, चारों तरफ मेरी तारीफ होगी, हर इंसान मुझे जानेंगे, पहचानेंगे भी। तो ये वाला जो समय है ना, ये बहुत कठिन होता है, लेकिन इसमें पढ़ लेना अपने आप को, इंसान अपने आप को कीमती बना जाता है। तो आपको ये तरीका अपनाना है। और शाम को क्या करना है, शाम को रात में आपको 11 बजे तक पढ़ाई करनी है। 11 बजे के बाद में आपको सो जाना है, 4-5 घंटे आपको सोना है लगातार। ठीक, फिर दिन में क्या करना है, दिन में आपको जैसे सुबह 4 बजे उठ गए, उठने के बाद में आपने 2-3 घंटे पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद नहा धो लिए, चाय नाश्ता किया, करने के बाद में फिर पढ़ने पर लग गए। फिर आप 11-12 बजे तक खाना खा पाएंगे। जो बाहर रह रहा है स्टूडेंट, जिसको खाना बनाने में दिक्कत होती है, खुद ही बनाता है, तो वो थोड़ा सा इस तरीके का रूटीन बना करके चलता है। मैं भी रहा तो मैंने भी इस तरीके का रूटीन बना करके चला था। तो 11-12 बजे, फिर उसके बाद में आपको 1 बजे से 2 बजे या 3 बजे के बीच में आपको सोना है, क्योंकि आपके माइंड को भी थोड़ा आराम चाहिए ना, क्योंकि इतनी भी चीज आप पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो माइंड को भी दिक्कत होने लगेगी, सिर में दर्द होने लगेगा, तो उससे बचने के लिए आपको आराम करना पड़ेगा। और रात में 11 बजे तक आप पढ़ लीजिए।
तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन डेली बेस टास्क को पूरा कीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने छोटे छोटे टॉपिक जो, मैं एसआई का एग्जाम तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं उसके लिए, जैसे देखो छोटे छोटे टॉपिक मैंने इसमें लिख रखे हैं, ठीक है, आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे तो छोटे छोटे टॉपिक में लिख रखे हैं, देखो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाओ और डेली बेस जो है इन पर रिवीजन करना शुरू कर दो, और सप्ताह में एक। फिर दूसरी बात यह है कि आप भाई मॉक टेस्ट एक देने से तो काम चलेगा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट जो है आप जब तक एग्जाम डेट नहीं आ रही तब तक तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, और जब एग्जाम डेट आ जाए कि हाँ कब होने वाला, तो उसके बाद तुरंत बाद सप्ताह में 3 बार मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब 3 मॉक टेस्ट दीजिए और उनका एनालिसिस अच्छी तरीके से कीजिए। जो टॉपिक तुम्हारी गलती कर रहा है, जिस टॉपिक में तुम्हारी गलती हो रही है, उस टॉपिक को नोट डाउन करिए, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इस तरीके की इस बात को मान लिया तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे और फाइनली भी कर जाएंगे, और आप अपने कंधे पर 2 स्टार भी ले लेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा, वीडियो के माध्यम से दूंगा, या फिर मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको दे दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझे बतला दीजिए, ठीक है। मेरी जहां तक हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए अच्छी तरीके से, हो सकता है कि इस बार आपको इस बार वर्दी दे दे और 2 स्टार लगा दे आपके कंधे पर। धन्यवाद।